कल्पना कीजिए, एक चमचमाती एसयूवी, गाड़ी पर सेना मुख्यालय जैसा झंडा, ब्रिगेडियर की वर्दी पहने एक युवा अफसर, आगे पीछे सुरक्षा में दो कथित कमांडो और रौब ऐसा कि लोग देखते ही सलाम ठोक दें। अगर आप ये दृश्य देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही कि कोई बड़ा सैन्य अधिकारी आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को लोग ब्रिगेडियर समझ रहे थे उसकी उम्र सिर्फ 21 साल निकली और सेना का अफसर नहीं बल्कि एक ऐसा युवक जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वो फर्जी पहचान के सहारे पूरे किरदार जी रहा था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, डॉक्टर बनने के सपने से। इस कहानी का मुख्य किरदार है आर्यन वर्मा। उम्र 21 साल, सपना था सेना में डॉक्टर बनने का। उसने नीट की परीक्षा दी, मकसद था आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी AFMC में दाखिला लेना, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि आर्यन अपनी मां को सच नहीं बता पाया क्योंकि मां दिल की मरीज थी और वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। ऐसे में उसने घर पर कह दिया, मां मेरा चयन AFMC में हो गया है। एक झूठ जो शायद उस वक्त सिर्फ मां को खुश रखने के लिए बोला गया, लेकिन यही झूठ धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरा शहर उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। पुलिस के अनुसार आर्यन ने सेना से जुड़ी वर्दियां, बैज, झंडे और पहचान से जुड़े कई सामान जुटाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि उसने नोएडा और गुरुग्राम में सैन्य वर्दी जैसी सामग्री खरीदी। इसके बाद उसके पहनावे में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वो खुद को सेना का अधिकारी दिखाने लगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद वह कथित तौर पर ब्रिगेडियर की वर्दी में भी दिखाई देने लगा। अब जरा यहाँ रुकिए। ब्रिगेडियर भारतीय सेना में एक बेहद वरिष्ठ पद, जहां तक पहुंचने में दशकों की सेवा लग जाती है, और यहाँ 21 साल का युवक ब्रिगेडियर की वर्दी में घूम रहा था। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। बताया जा रहा है कि आर्यन टाटा हैरियर गाड़ी में चलता था। गाड़ी पर सेना मुख्यालय जैसा झंडा लगा था, विशेष पहचान चिन्ह लगे हुए थे। साथ में दो युवक काले कपड़ों में चलते थे, जिन्हें देखकर लोग सुरक्षा कमांडो समझ लेते थे। यानी पूरा माहौल ऐसा बनाया गया था कि देखने वाले प्रभावित हो जाए। और यही हुआ। पिछले करीब 2 महीनों से शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे सैन्य अधिकारी मानने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सच्चाई दस्तक दे देती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। जानकारी सेना के स्थानीय अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद स्टेशन मुख्यालय शाहजहांपुर ने मामले पर नजर रखनी शुरू की। सीधे कार्रवाई करने के बजाय एक अलग रणनीति बनाई गई। ऐसी रणनीति जिससे सच्चाई खुद चलकर सामने आ जाए। योजना बनी कि आर्यन को एक सम्मान समारोह में बुलाया जाए, जहां उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके, और फिर बिछाया गया जाल। शाहजहांपुर के शहीद संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसे बताया गया कि छात्रों को प्रेरित करने और सम्मानित करने के लिए उसे बुलाया जा रहा है। निमंत्रण मिला। आर्यन पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसकी एंट्री किसी फिल्मी अफसर से कम नहीं थी। गाड़ी रुकी, लोगों की नजरें उस पर टिकी थी। वर्दी, रुतबा, सिक्योरिटी सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही मौजूद लोगों की नजरें सिर्फ उसकी एंट्री पर नहीं, उसकी सच्चाई पर थी। और फिर शुरू हुआ सत्यापन। दस्तावेज देखे गए, पहचान जांची गई, और कुछ ही देर में पूरा खेल खत्म हो गया। आर्यन को हिरासत में ले लिया गया। उसके साथ मौजूद 2 युवकों और ड्राइवर से भी पूछताछ शुरू हुई। तलाशी के दौरान कई चीजें ऐसी मिली जिन्होंने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा। बताया गया है कि उसके पास से कथित फर्जी पहचान पत्र था, एक एयर पिस्टल मिली, कुछ सैन्य सामग्री जैसी चीजें मिली, और गाड़ी पर लगे प्रतीकों की भी जांच शुरू हुई। अब मामला सिर्फ वर्दी पहनने का नहीं था, बल्कि फर्जी पहचान के इस्तेमाल तक पहुंच चुका था। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो और भी दिलचस्प थी। आर्यन ने कथित तौर पर कहा कि उसका सपना सेना में डॉक्टर बनने का था, लेकिन जब सपना पूरा नहीं हुआ तो वो मां को सच नहीं कह सका, और फिर झूठ को बचाने के लिए लगातार नए किरदार जोड़ता गया। पहले AFMC का छात्र, फिर सेना से जुड़ा व्यक्ति, और आखिर में ब्रिगेडियर।
यानी एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ और फिर तीसरा और फिर पूरा एक काल्पनिक जीवन। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ परिवार को खुश रखने के लिए इतना बड़ा नाटक कर सकता है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह शामिल थी? इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, क्योंकि फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में तहरीर मिल चुकी है, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब्त सामान की जांच होगी, दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि क्या किसी तरह का आर्थिक लाभ या अन्य फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। साथ ही उसके साथ मौजूद लोगों की भूमिका की भी जांच दायरे में है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि उस दबाव की कहानी है जो कई युवा महसूस कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, सफल होने का दबाव, परिवार की उम्मीदों का दबाव और असफलता को स्वीकार न कर पाने का डर। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कानून से ऊपर कोई नहीं होता और यदि किसी ने फर्जी पहचान इस्तेमाल किया है तो उसकी जांच और कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक है।